Uh, Nidhi, sh- should you uh, take off your sandal outside the house? Uh, yeah, yes, Deepika. I I should uh, take off my shoes uh, outside the house. निधि, Uh, क्या आपको अपनी सैंडल घर के बाहर उतारनी चाहिए? हाँ दीपिका, मुझे अपनी सैंडल घर के बाहर उतारनी चाहिए। नम्रता, सर, सूट इज गोइंग ऑन चेंज। 2 मिनट से हो गए, तो अब हम एक काम करते हैं। गुड। अ, आज से एक प्रोसेस शुरू करते हैं। आज उस प्रोसेस को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। उसके बाद कल से आप लोग करेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपने आप को अनपिन कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि मुझे सब लोग दिखाई देने लगेंगे। अभी तक मैंने अपने आप को पिन किया हुआ था, जिससे मैं बड़ी स्क्रीन में था। तो अब मैं अनपिन कर रहा हूँ, तो मुझे सभी लोग दिख रहे हैं। हम शिवांग से प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। हम वर्ब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सीक्वेंस से। शिवांग, तुमने ये प्रोसेस खेली है क्या? Yes, sir. Maybe I play. चलो फिर भी हम शुरुआत करते हैं। हम आपको एक वर्ब देंगे दोस्तों। आपको अपनी वर्ब बस याद रखना है, दूसरे की नहीं। और फिर आपको उससे 3 सेंटेंस बनाना है। सब्जेक्ट खुद लेना है अपने मन से, और एक सब्जेक्ट जो एक बार प्रयोग हो जाए उसको दोबारा मत कीजिएगा आज की डेट में। कल फिर से कर सकते हैं। तो मैं शुरू कर रहा हूँ, कल से आप भी करेंगे। और वैसे तो मुझे सबका नाम मालूम है, लेकिन संबोधन के लिए मैं सरनेम का प्रयोग करूंगा। अब यहाँ क्लास में होते तो मैं इशारा करके, ऐसे ऐसे करके इशारा करके पूछता व्हाट इज योर नेम। शिवांग याद है ना? निधि को भी याद होगा। लेकिन अब नाम तो सामने लिखा हुआ है, इसलिए मैं सरनेम से संबोधन देता हूँ। शिवांग, व्हाट इज योर सरनेम? My surname is Dubey. शिवांग दुबे, योर वर्ब इज हैंग आउट, दैट इज बाहर जाके मौज मस्ती करना। शिवांग 3 सेंटेंस बनाएगा। अभी 3-4 दिन तक हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, उसके बाद फिर मैं बदल दूंगा। दीपिका, व्हाट इज योर सरनेम? Sir, my surname is Dip Shukla. शुक्ला। दीपिका, योर वर्ब इज गो, दैट इज जाना। नम्रता, व्हाट इज योर सरनेम? Sir, my surname is Dwivedi. कम अगेन। My surname is Dwivedi. Yes, your voice was so low. Namrata, your verb is muskurana, that is smile. Your verb is smile, that is muskurana. Nidhi, what is your surname? सर, माय सरनेम इज पटेल। Nidhi, your verb is hasna. Your verb is laugh, that is hasna. Your verb is laugh, that is hasna. Nisha, what is your surname? Sir, my surname is Patel. Nisha, your verb is come, that is Ana. Rupal ji, what is your surname? My surname is Agarwal. Rupa ji, your verb is speak.
दैट इज बोलना। सीसी ऑन कर लें तो स्पेलिंग भी आ जाएगी। रोशनी, व्हाट इज योर सरनेम? Sir, my surname is Patel. रोशनी, योर वर्ब इज डू, दैट इज करना। हु इज रेस्ट? I am rest, sir. नेहा, व्हाट इज योर सरनेम? Sir, my surname is Neha Patel. नेहा, व्हाट इज योर सरनेम? Sir, my surname is Neha Patel. नेहा, व्हाट इज योर सरनेम? My surname, sir, my surname Patel. My surname is Patel. Okay, Neha Patel. Your verb is have, that is khana. Is anybody else rest? No. सभी लोग शिवांग को सुनिएगा। निधि को भी थोड़ी सी हैबिट है। शिवांग, here we go. Sanjay can hang out in Shimla. संजय शिमला जाकर मौज मस्ती कर सकता है। संजय could hang out in Shimla. संजय शिमला में जाकर मौज मस्ती कर सकता था। संजय should hang out in Shimla. संजय को शिमला जाकर मौज मस्ती करनी चाहिए। सॉरी सर, सब्जेक्ट चेंज करना था ना? नहीं, सब्जेक्ट उसको चेंज नहीं करना है, वो तो एक ही सब्जेक्ट लेगा। आपको अपना नया सब्जेक्ट लेना है और तीनों में वही रखना है। ओके। हम निधि को पुकार लेते हैं तो तुम्हें एक आइडिया और मिल जाए। निधि, We can laugh. हम हंस सकते हैं। We could laugh. हम हंस सकते थे। We should laugh. हमें हंसना चाहिए। दीपिका, ऋतु कैन रेडी टू गो। ऋतु जाने के लिए तैयार हो सक। Sorry, come again. ऋतु कैन रेडी टू गो। दीपिका थोड़ा सा वेट करो प्लीज, वेट फॉर सम टाइम। नम्रता, People should smile in every situation. No. Sorry, come. नम्रता, you Come again. was shopping, please come again. Okay. People can smile. Still you are not clear. People can smile. लोग मुस्कुरा सकते हैं। Yes. People should smile in every tough situation. लोगों को हर कठिन परिस्थिति में मुस्कुराना चाहिए। People Sequence बदलिए मत, please do not change the sequence. I don't know what was the आपके रजिस्टर में पूरे सीक्वेंस लिखे ना चैप्टर के। दीपिका, are you ready? Sir, Wait, pupil wait. दीपिका, are you ready? यू कैन गो, आप जा सकते हैं। यू कुड गो, आप जा सकते थे। यू शुड गो, आपको जाना चाहिए। नेहा, She have to pani puri. She have Can you pani please puri. सॉरी, वेट। नेहा, रोशनी, Sir, पूनम कैन डू वर्क। पूनम काम कर सकती है। दोस्तों ये जो इन्होंने किया है ये हम हिंदी मीडियम वालों की समस्या होती है। और इन्होंने क्या किया, चलिए मैं आपको एक मदद देता हूँ। शिवांग, दूसरे कुछ अच्छा सेंटेंस बेटा बना के बताओ। धर्मेंद्र can
do this work very honestly. धर्मेंद्र यह काम बहुत ईमानदारी से कर सकता है. धर्मेंद्र could do this work very honestly. धर्मेंद्र यह काम बहुत ईमानदारी से कर सकता था. धर्मेंद्र should do this work very honestly. धर्मेंद्र को यह काम बहुत ईमानदारी से करना चाहिए. थैंक यू शिवांग. रोशनी थोड़ा सा और सोचो और एक सेंटेंस हम भी बनाते हैं. पहले उसको सुन लो फिर तुम अपना सेंटेंस बनाना. एवरीबडी कैन डू समथिंग. हर कोई कुछ ना कुछ कर सकता है. एवरीबडी कुड डू समथिंग. हर कोई कुछ ना कुछ कर सकता था. Everybody should do something. हर किसी को कुछ ना कुछ करना चाहिए. थोड़ी देर थोड़ा सा टाइम ले लो. आज पहला है. अब हम इसको रोज करेंगे तो धीरे धीरे अच्छे से बनने लगेगा. कल जो भी पहले आ जाएगा वो हाय हेलो करने के बाद जैसे ही 3 लोग आए, आपने आज भी देखा कि सबसे पहले निधि आई थी, फिर दीपिका और फिर शिवांग. तो मैंने वर्ब डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया था राइटिंग वर्ब पूरा करने. बाद में जो लोग आते जाएंगे बाद में देख सकते हैं आप. नाउ हु इज रेडी? I am ready, sir. ओके. निशा. I can come. मैं आ सकती हूँ. I could come. मैं आ सकती थी. I should come. मुझे आना चाहिए. वेरी नाइस. नाउ हु इज रेडी? I'm ready. Sir, I am ready. नेहा ने पहले बोला था, फिर नम्रता. I have dosa. नेहा आपको वेट करना चाहिए. आप नम्रता दीदी. दोस्तों आप समझ गए होंगे जो नेहा के साथ हो रहा है वो ना हो, इसलिए इस प्रोसेस को हमने आज से प्रारंभ किया. नम्रता. पीपल कैन स्माइल. लोग मुस्कुरा सकते हैं. पीपल कुड स्माइल. लोग मुस्कुरा सकते थे. पीपल शुड स्माइल. लोगों को मुस्कुराना चाहिए. रेडी? रूपल जी इज रेडी. वेरी गुड. आप लोगों ने देखा होगा नेहा ने अचानक अपनी खिड़की बंद की, किसी से बात करने लगी, उसका ध्यान वहां चला गया, तो नम्रता के सेंटेंस से वो वंचित रह गई. रूपल जी आप बनाइए. वी कैन स्पीक. वे बोल सकते. एक सेकेंड रुकिए दोस्तों. आप में से वी का प्रयोग किसने किया था? सर निधि ने. दीपिका दीदी. निधि ने. हाँ निधि दीदी. रूपल जी आप पहले 3 का दंड दीजिए. रूपल जी ये जो कारण है अभी आपने देखा और सबने देखा, ध्यान ध्यान. तो इसका हमने ये तरीका निकाला, इस बहाने हम आपके मुंह से इंटरेक्टिव रेडियम निकलवा लेंगे तो वो भी इंग्लिश ही हो जाएगी. इस क्लास का दंड बेइज्जती करने वाला नहीं होता, इंसल्टिंग नहीं होता है, उससे भी कुछ ना कुछ बाहर आता. चलिए 3 सेंटेंस बोलिए, बेहतर होगा 3 इडियम बोलिए. रजिस्टर देख के बोलिए, आपको अनुमति है. वर्क इज वर्शिप. वर्क इज वर्शिप. कल ही पूजा है. लाइक ड्रॉज लाइक. चोर चोर मौसेरे भाई. गुडनेस एंड आस. नेकी और पूछ पूछ. वेरी नाइस. अब वी सब्जेक्ट किसी ने प्रयोग कर लिया था, आपने सुना नहीं ध्यान से, तो आपको 3 का दंड लग गया. अब आप थोड़ी देर विराम करके कुछ और सब्जेक्ट सोचिए. नाउ हु इज रेडी एंड हु इज रेडी? I am ready. ओके नेहा. I can have. मैं खा सकती हूँ. I could have. मैं खा सकती थी. दीदी,
का नेहा का। आई कैन हैव का आई खागा। आई कैन हैव डोसा, मैं डोसा खा सकती हूँ। आई कुड हैव डोसा, मैं डोसा खा सकती थी। आई शुड हैव डोसा, मुझे डोसा खाना चाहिए। नेहा, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ थैंक यू। कि आपके तीनों सेंटेंस में चैप्टर इस बार दिखाई दिए। इसके लिए रामलीला समिति आपका धन्यवाद अदा करती है। नाउ हु इज रेस्ट? आई थिंक ऑल आर डन, है ना? तो एक एक दिन सबको ये करना है। और हमने जो लास्ट वर्ब दी थी वो है, खाने के लिए दी थी। कल जो भी ये इस क्रिया को शुरू करेगा, इस प्रक्रिया को, वो हैव का दूसरा वाला मीनिंग देगा। पहले पीना वाला, फिर तीसरा मीनिंग देगा लेना। जिन क्रियाओं के 2 हिंदी मीनिंग है वो 2 लोगों को देना, जिनके 3 हिंदी मीनिंग है वो 3 लोगों को देना, तब जाके उससे क्लियरिटी आएगी। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा और वो इतनी हड़बड़ा रही थी कि मुझे बीच में बोलने का अवसर नहीं मिला। चलिए मैं पूछ लेता हूँ, क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। वेरी नाइस, थैंक यू। अब अगला जवाब कोई और देगा। पहला प्रकार कौन बताएगा? एक ही शब्द बोलिए। दीपिका। सकर्मक क्रिया। थैंक यू दीपिका। अब सकर्मक क्रिया की परिभाषा कौन बताएगा? वो हाथ उठाए। चलो दीपिका तुम ही बता दो, और कोई हाथ नहीं उठाता। सकर्मक क्रिया इट मीन्स कर्म के सहित। हाँ, जिसके साथ कर्म का आना जरूरी हो। बिना कर्म के हम अगर सेंटेंस बनाएंगे तो सब लोग वहां से चिल्लाएंगे का का का। तो सकर्मक क्रिया। दूसरे प्रकार की क्रिया कौन सी होती? वो जवाब देगा जिसने अभी तक एक भी जवाब न दिया। सर, नकारात्मक क्रिया। ये गलत जवाब है, लेकिन धन्यवाद। निशा, नेहा भी तो अनम्यूट करना चाह रही थी। सर अकारात्मक क्रिया। ये भी गलत जवाब है। सर नकारात्मक क्रिया। ये भी गलत जवाब है, लेकिन आपका प्रयास बहुत अच्छा है, सबने प्रयास किया। अब अच्छा, रूपल जी ने अभी तक प्रयास नहीं किया। एक बार बेटा, एक बार रूपल जी को भी मौका देते हैं। सर मैं भी नकारात्मक क्रिया ही बोलती थी, वो मेरा गलत जवाब था। चलिए रोशनी, तुम फिर से दोहराओ बेटा, तुम्हारा आंसर सही है। अकर्मक क्रिया। वेरी नाइस। अब इसकी परिभाषा कोई और व्यक्ति बताएगा। शिवांग ने बहुत देर से कुछ नहीं बोला, वो बताएगा। सर, जिसके साथ कर्म का आना जरूरी नहीं होता। यस, जिसके साथ ऑब्जेक्ट का आना जरूरी नहीं होता। ओ यानी ऑब्जेक्ट, कर्म। और आप सबने सेंटेंस सुना, नेहा ने ऑब्जेक्ट में यानी कर्म में डोसा रख दिया, और जैसे ही डोसा रखा सबको स्वीकार हो गया, प्रैक्टिकल सेंटेंस हो गया। और जब तक वो डोसा नहीं रख रही थी तब तक सब लोग चिल्ला रहे थे का का का। तो अब ये कोई निर्धारित नहीं है कि कल कौन करेगा, जो पहले आ जाएगा वो अपने रजिस्टर में से। और दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं है कि सबके रजिस्टर में क्रियाओं का एक ही क्रम हो, सेम सीक्वेंस हो। देने वाला जो भी वर्ब दे रहा है आप बस उसको सुनिएगा और उससे सेंटेंस बनाइएगा। और जैसा आज दंड रूपल को लगा, दोस्तों आप में से जो, मान लो कल दीपिका वर्ब डिस्ट्रीब्यूट करती, तो दीपिका आप बड़े विनम्र तरीके से दंड देने के अधिकारी हैं। जो नहीं सुन रहा है, जिसने सब्जेक्ट रिपीट किया है, आप उनको बोल सकते हैं कि ये सब्जेक्ट इन्होंने यूज किया था, आपको 3 का दंड।
तो जो भी वर्ब डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो दंड देने का भी अधिकारी होगा, और वो अपना माइक ऑन रख के उसको पूरा आज ही की तरह सब पूछना पड़ेगा, हु इज रेडी या हु इज नेक्स्ट या हु इज रेस्ट, और एक एक करके आप उसी क्रम से नाम पुकारते जाइएगा जैसे आज हमने पुकारे। तो इससे क्या होगा, सारी क्रियाएं एक के बाद एक जबान पे आएंगी और ये आगे बढ़ती जाएंगी। अब आज हमने पहली क्रिया जो लिखवाई थी हैंग आउट, वो हो सकता है 7 दिन या 8 दिन बाद किसी और के ऊपर आए, ये 10 दिन बाद आए। तो इस तरह से सारी क्रियाओं का प्रयोग आपकी जुबान से निकलता चलेगा। अब ऊपर जो यहाँ सामने लिखा हुआ है उसमें चलिए रेस्ट नाउन के रूप में होता है, आपको दिख रहा है आराम। कोई इस नाउन का एक सेंटेंस बना के बता सकता है? Can I try? प्लीज। I wanna rest. अब ये वाक्य गलत हो गया, लेकिन एक अच्छी बात हुई। वाना हमने आपको सिखाया है दीपिका? सर पाना, अच्छा नहीं सिखाया। वाना वाना, यस सर, यस वाना ये सिखाया है। सिखाया। लेकिन ये इन्होंने गलत चैप्टर में प्रयोग कर दिया। और कोई रेस्ट नाउन जो है सामने आपको दिख रहा होगा लिखा, रेस्ट नाउन आराम। यू कैन रेस्ट, आप आराम कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल गलत वाक्य हो गया। रेस्ट नाउन है, कैन के साथ नहीं आ सकता, वो कैन के साथ वर्ब आ सकती है। सर निशा को बोलने दीजिए, 1 मिनट रुक जाइए निशा। शिवांग इज रेस्ट। इन्होंने एडजेक्टिव का प्रयोग किया, इन्होंने शायद सुना नहीं होगा। दोस्तों ये ना सुन पाना सबसे बड़ी समस्या है। अब निर्भर करता है आपके मोबाइल की का वॉल्यूम कितना है, आप ईयरफोन लगाते हैं नहीं लगाते हैं, घर में शोर शराबा चल रहा है तो उससे कई बार सुनाई नहीं देता। नाउ हु इज रेडी? सर आई एम रेडी। दीपिका? रेस्ट प्रॉपरली। ये भी गलत वाक्य हो गया। ये कौन से चैप्टर का प्रयोग किया है दीपिका आपने? सर आई एम नॉट अवेयर फ्रॉम ऑफ दिस। कोई और बता सकता है? दीपिका जी ने किस चैप्टर का प्रयोग? इट्स ऑर्डर एंड ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट। ऑर्डर रिक्वेस्ट की पैराग्राफ में आपको क्या लिखाया गया है? सर्वप्रथम क्या आता है ऑर्डर रिक्वेस्ट में? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यस। और रेस्ट यहाँ पे अपन वर्ब का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, नाउन का प्रयोग कर रहे हैं। टेक अ रेस्ट। लेकिन बेटा अपने को रेस्ट को नाउन के रूप में प्रयोग करके दिखाना है, ये अच्छा प्रयास था लेकिन गलत जवाब हो गया। निधि से थोड़ी सी उम्मीद है हमें, वो शायद इशारा समझ गई। दिस इज वॉट इट इज रेस्ट, यही तो आराम है। निधि तुमने बहुत बढ़िया प्रयास किया, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस बन गया। तो चलिए मैं ही एक सेंटेंस बनाता हूँ और सबसे क्वेश्चनिंग आंसरिंग भी करवा लेता हूँ। मैं शुरू कर रहा हूँ दीपिका से। दोस्तों मैं दीपिका से आमतौर पर इसलिए शुरू करता हूँ कि उसकी वॉइस क्वालिटी क्लियर होती है। शिवांग की आवाज सर कैन आई वन मोर? बेटा पूरा सेंटेंस तो बोलो। कैन आई? सर कैन आई मेक वन मोर सेंटेंस? प्लीज यू कैन। सर रेस्ट इज मस्ट, आराम जरूरी है। अब हम जो सेंटेंस बनाने जा रहे हैं देखना इन बच्चों के हिसाब से बनाएंगे। निधि, दीपिका इज रेस्ट
नेसेसरी? Yes, sir. Rest is necessary. क्या आराम जरूरी है? जी सर, आराम जरूरी है। बताओ दीपिका, हमने कौन से चैप्टर का प्रयोग किया? It's be present. बच्चों, तुम लोग भूल गए थे, इसलिए हम ये करवा रहे Sorry, हैं। sir. This is be present, absolutely right. This is be present. You are absolutely right. और तुम लोग ये भूल गए थे कि नाउन या एडजेक्टिव भी चैप्टर में ही लगाए जा सकते हैं, इसलिए हमने ये तरीका अपनाया। दीपिका, सेम क्वेश्चन को पूरे राउंड में घुमा दो। नम्रता, is rest necessary? Yes, Deepika, rest is necessary. Nidhi, is rest necessary? Complete the process. नम्रता, Deepika, complete the process. नम्रता, क्या आराम जरूरी है? हाँ दीपिका, आराम जरूरी है। Is rest necessary? Yes, Namrata. Rest is necessary. क्या आराम जरूरी है? हाँ नम्रता, आराम जरूरी है। शिवांग, is rest necessary? Yes, rest is necessary. शिवांग, क्या आराम जरूरी है? हाँ, आराम जरूरी है। नेहा दीदी, is rest necessary? Yes, Shivank, rest is necessary. Rest is necessary. नेहा दीदी, क्या आराम जरूरी है? हाँ शिवांग, आराम जरूरी है। रोशनी दी, is rest necessary? Yes, rest is necessary. रोशनी दीदी, क्या आराम जरूरी है? हाँ, आराम जरूरी है। नेहा जी, is rest necessary? Come again दीदी। Sorry, Is rest necessary? to whom are you asking? नेहा वो सॉरी वो निशा। Yes, rest is necessary. क्या आराम जरूरी है? हाँ, आराम जरूरी है। रूपल जी, is rest necessary? Yes, rest is necessary. रूपल जी, क्या आराम जरूरी है? हाँ, आराम जरूरी है। शिवांग, is rest necessary? Sorry, looking London, talking Tokyo. Who is rest? आपको ये अवेयरनेस होना चाहिए रूपल जी, इसको भी नोट कीजिए। आपकी ये जागरूकता कहते हैं कि किसका नंबर चल रहा है, किसके बाद किसका आ रहा है, ये भी इस क्लास में बहुत आवश्यक है। सर, ऑल आर डन। मुझे मालूम था, बट हमेशा मैं सब डन होने के बाद मेरा नंबर आता है, इसीलिए मैं शिवांग से पूछ लेती हूँ हमेशा। हाँ दोस्तों, बताइए रूपल जी को किससे पूछना चाहिए, राउंड कहाँ से शुरू हुआ है? रूपल जी, भैया। No, sir is started. हाँ Yes. सर, You have to ask to सर स्टार्ट। हाँ, जब मैं लिख रहा हूँ, व्यस्त हूँ, तब आप शिवांग से पूछे, अन्यथा अगर मैं बैठा हूँ और प्रश्न मैंने शुरू किया है तो मुझे से पूछे। ओके। Sir, is rest necessary? Yes, rest is necessary. सर, आराम जरूरी है? Come again, please. sorry. सर, क्या आराम जरूरी है? हाँ, आराम जरूरी है। दोस्तों, ये इस घटना को सबने
अगर ध्यान से नहीं देखा है तो देखिए, हमारे दृष्टिकोण से हम बहुत विकृत हिंदी बोलते आ रहे हैं पिछले 27 साल से। हिंदी ही हम गलत बोलते हैं। हम प्रश्न को कभी प्रश्न की तरह करते ही नहीं है। तो हमारी समस्या वस्तुतः इंग्लिश नहीं है, हिंदी और मदर टंग इज अ प्रॉब्लम। हमारी मातृभाषा ही हमारी समस्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव का सेंटेंस कौन बना के बता सकता है? सर, कैन आई ट्राई? यस। हु इज रेस्ट? यस, ये बी चैप्टर का ही तो सेंटेंस है। चलो शिवांग आंसर दे दो, और तुम्हारे वहां से आगे बढ़ा देते। काल्पनिक आंसर देना, इस बैच का कोई भी नाम नहीं लेना। रमेश शिवांग। जी इज रेस्ट। प्लीज कंप्लीट द। शिवांग कौन बचा है? दीदी रमेश जी बचे हैं। बता दीदी, हु इज रेस्ट? Nobody is rest. बता दीदी, कौन बचा है? कोई भी शेष नहीं है। अच्छा सब्जेक्ट रखा सबका। नंबर। एक टॉफी लेके जाना, अगली बार आओ। मेरी फर्स्ट टॉफी। थैंक यू सो मच। दीदी, हु इज रेस्ट? All are rest. तुम भी एक टॉफी लेके जाना। दीदी, कौन शेष है? सभी बाकी हैं अभी तो। रोशनी, हु इज रेस्ट? शिवानी इज रेस्ट। कौन बचा है रोशनी? शिवानी बची है। नेहा, हु इज रेस्ट? आई एम रेस्ट। नेहा कौन बचा है? मैं शेष हूँ अभी। निशा दी, हु इज रेस्ट? People is rest. सॉरी। Okay. Shivang is rest. सॉरी 3D। 5D, 5D, 5D. not 3D. It's 5D. I am rest. 10D. Okay. Didi, you got 10D. रूपल जी आपको बधाई हो, आपको एक बहन की प्राप्ति हुई है। हाँ, लाइक ड्रॉज लाइक। Like draws like. Like छेने के draws रसगुल्ले like. आने चाहिए। छेने के रसगुल्ले आने चाहिए इस बात पर। रूपल दीदी। बेटा निशा, एक लाइन से 10 इडियम बोल दो, रजिस्टर में से देख देख। सर, कैन, कोड, शुड, इनका हम वो बना सकते ना सेंटेंस? हाउ? ओके। आई कैन वर्शिप, मैं पूजा कर सकती हूँ। आई कुड वर्शिप, मैं पूजा कर सकती थी। आई शुड वर्शिप, मैं पूजा करना चाहती हूँ। सॉरी। आई शुड वर्शिप, मुझे पूजा करनी चाहिए। आई कैन आस्क टू नेहा, मैं नेहा से पूछ सकती हूँ। आई कुड आस्क टू निधि, मैं निधि से पूछना चाहती थी। सॉरी। पूछ सकती, मैं निधि से पूछ सकती थी। आई
should ask to निधि, मुझे निधि से पूछना चाहिए। I can have water, मैं पानी पी सकती हूँ। I could have water, मैं पानी पी सकती थी। I should have water, मुझे पानी पीना चाहिए। अब आंसर दे दो बेटा। I am dressed, अब फिर 5 का दंड आई के लिए। आई नेहा ने यूज किया था। okay, sir. I can start, मैं शुरू कर सकती हूँ। I could start, दीदी 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 हाँ, का दीदी का शुरू करोगी? हमको ये सही बात बताओ। okay, sorry. I can start speak, मैं दोस्तों इस प्रक्रिया को विराम दे देते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम बर्बाद ज्यादा हो रहा है, तो हम इसको लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। दीपिका, हाउ मेनी सेंटेंसेस हैव आई गिवन यू इन बी प्रेजेंट? Sir, you have given only 3 sentences, sir. Thank you. Neha, what was the first sentence? The first sentence, I don't know. Very good. Rashni? The first sentence was I am ready, that is मैं तैयार हूँ। Very nice. एक टॉफी तुम्हारी भी, तुम लोग नोट करते जाना कहीं पे अपनी टॉफी। सर मेरी तो फर्स्ट ही टॉफी है अभी। अरे वाह, तो बाकी फिर सब तो नोट बहुत करते मजा है। जाना, बाकी खाता सारे नोट करते जाना, मैं बच्चों के नाम पे ले आऊंगी। खाता खाता खुल गया। Okay, thank you. Rupal ji, what was the second sentence? Sir, I have no B chapters sentence. Very good. Namrata, what was the second sentence of be present? Sir, the second sentence of be present is I am ready to go. That is मैं जाने के लिए तैयार हूँ। नहीं, ये दूसरा नहीं है बेटा। अगर इसको तुमने दूसरे नंबर पे डाल लिया तो साइड में एक हल्का सा क्रॉस कर लेना। दीपिका, व्हाट वाज द सेकंड सेंटेंस? Sir, the second sentence was वे मेरी भाभी हैं। Okay. Shivang, what was the third sentence? Sir, the third sentence was वे मेरे ताऊजी हैं। So only 3 sentences I have given. Yes, sir, only 3. अब दोस्तों मान लीजिए आपने इस पेज पर बी प्रेजेंट की हेडिंग लिखी है, तो इस पेज को पलटिए, खाली छोड़ दीजिए, फिर एक पेज और पलटिए, खाली छोड़ दीजिए। 2 पेज में बी प्रेजेंट आएगा, बहुत सारे सेंटेंस आएंगे। 2 पेज छोड़ दीजिए और अपनी हर हेडिंग किस साइड पर होती है दीपिका? सर राइट साइड पे। राइट साइड। तो अगली हेडिंग यहाँ लिखिए
मैं बोर्ड पे भी लिख रहा हूँ और इसी दौरान मैं पूछ भी लेता हूँ। निधि से बहुत देर से कुछ पूछा नहीं। निधि, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट हेडिंग? The next heading should be past. थैंक यू निधि। अब मैं बहुत देर से चलो नम्रता, when B comes in past, what are the forms? Sir, when V comes in past, the forms are was and were. वाह, एक टॉफी और नम्रता, बी जब पास्ट में आता है, मिस्टर बी जब पास्ट में आते हैं तो किन किन रूपों में? सर, जब मिस्टर बी पास्ट में आते हैं तो was and were के रूप में आते हैं। शिवांग से पूछिए। शिवांग, when Mr. B is come in past, what are the forms? Sorry, come again. When B comes in past, what are the forms? When Mr. B comes in past, the forms are was and were. दीपिका जब दीदी, मिस्टर बी पास्ट में आते हैं, लेट मी कंप्लीट द प्रोसेस। वाह, जब मिस्टर बी पास्ट में आते हैं तो किन किन रूपों में आते हैं, किस रूप में आते हैं? बी पास्ट में आते हैं तो was और वर के रूप में आते हैं। दीपिका दीदी, when Mr. B comes in past, what are the forms? When Mr. B comes in past, the forms are was and were. दीदी, जब मिस्टर बी पास्ट में आते हैं तो किन किन रूपों में आते हैं? शिवांग, जब मिस्टर बी पास्ट में आते हैं तो was और were के रूप में आते हैं। now stop it and write down first sentence in B past. हर कोई तैयार था। मैं कठिन वाक्य नहीं दे रहा हूं दोस्तों, क्योंकि अभी आपकी स्टार्टिंग है। बी प्रेजेंट से मिलता जुलता वाक्य दिया है, थोड़ा सा बदलाव कर दिया है। हर कोई तैयार था। मैं वाक्य लिख भी देता हूं। एक बार मैं दीपिका से बुलवा लेता हूँ हिंदी वाक्य, ताकि दीपिका। हर कोई तैयार था। चलिए, अब इस वाक्य को प्रोसेस से बनाना है, जो पिछली बार निधि ने बहुत अच्छे से, दोनों बार निधि ने ही परफॉर्म की थी। शिवांग दूसरे अन्य चैप्टर्स का प्रयोग कर रहा था। तो इस बार मैं मौका दूंगा दीपिका को, नम्रता को, नेहा को, रोशनी, जो भी चाहे, मैं सबको मौका दूंगा एक एक करके। Who has to make this sentence? Sir, I have to make this sentence. Go ahead, please. This sentence is related to be past chapter, and it is an affirmative sentence. Very good. First of all, I will take subject. थोड़ी सी लिपस्टिक लगाना पड़ेगी। First of all, I will take the subject. Yes, इसका कारण भी समझ लो बच्चों। सब्जेक्ट तो दुनिया में बहुत सारे हैं, है ना? तो द लगाने से ये बात क्लियर हो जाएगी कि इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है हमें वो लेना है, इसलिए द लगाते हैं। पर्टिकुलर, समथिंग पर्टिकुलर। द आर्टिकल स्पेसिफाइज समथिंग पर्टिकुलर। And the subject is everybody.
later on I will take main verb. The main verb is was, and lastly I will take the object or noun that is ready. वेरी नाइस, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया नम्रता तुमने, वेरी गुड। आखिरी में एक छोटी सी गलती की और इससे एक अच्छा काम हो रहा है कि किसी एक और व्यक्ति को यही मौका मिलने जा रहा है। Now who is ready? Who has to make this sentence? Sir, I have to make this sentence. नेहा ने पहली बार कोशिश की है। It's related to be past. It is an inverted sentence, affirmative sentence. It is an inverted sentence. Sentence. I will take. I will take the. I will take. Okay. I will take the subject. I will take the subject, and the subject is anybody. Anybody. Thereafter I will take the main verb. The main verb is एक छोटा सा उच्चारण में बेटा सुधार करो। तुम जो उच्चारण कर रही हो मैन वर्ब, उसका मतलब होता है पुरुष क्रिया। ये गलत है, अपने को बोलना है mean. Okay, sir. हल्का सा ई का उच्चारण होना। Okay, sir. The main verb. The main verb is. The main verb and the main verb is was. Lastly, I will. Lastly, I will. I will take. I will take adjective or noun. Dear sir. Very nice. Thank you. अब देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी बात है ये कि नेहा का पूरा गलत हुआ है, लेकिन उसके मुंह से इतनी सारी इंग्लिश निकली। और अच्छी बात इसमें यह है कि आज नेहा अपने ही डर से बाहर आई है पहली बार। ये अच्छी बात हुई, वो अपने तथाकथित डर से बाहर आ गई। और जब वो बना रही थी तो आप हमारे एक्सप्रेशंस देख रहे थे, वो उत्साहवर्धन के लिए वो एक्सप्रेशंस थे। निधि मुस्कुरा रही थी और बाकी कौन कौन मुस्कुरा रहा था मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैंने अपनी स्क्रीन को वाइट कर दिया था तो मुझे 4 लोग दिख रहे थे। लेकिन निधि देखो, उसने उसके मुंह से इतनी सारी इंग्लिश तो निकली है ना, तो उसने एक कदम तो आगे बढ़ा लिया है। सफलता के लिए जो सबसे जरूरी चीज होती है वो है कदम आगे बढ़ाना।
आज नहीं मिलेगी, कल मिलेगी, कल नहीं तो परसों, एक दिन जरूर मिलेगी। सफलता एक दिन में नहीं मिल जाएगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। तो अब दीपिका ने भी बोला था नेहा के साथ साथ, तो एक बार हम बिल्कुल औपचारिक रूप से फिर से वही सेंटेंस पूछ लेते हैं। Who has to make this sentence? Sir, I have to make I this have to sentence. make this sentence. ठीक ठीक। ये मौका हम दीपिका को देते हैं। रोशनी, तुम्हारे जज्बे का मैं सम्मान करता हूँ। इसके ठीक बाद में एक और सेंटेंस दूंगा, वो तुम बताना। Sir, this sentence is related to be past. It is an affirmative sentence, sir. Firstly, I will take the subject, and the subject is everybody. Later on, I will take the main verb, and the main verb is was. And lastly, I will take the adjective and noun, and the adjective and noun is ready. यहाँ एक छोटी सी गलती हुई है। निधि बेटा, निधि बताना चाह रही है, बताओ निधि। Adjective or noun. Okay, or noun. Yes. Yeah. There, sir. बेटा इसको एक बार आखिरी को और डिस्क्राइब करो। Okay. So lastly, I will take the adjective or noun, and the adjective or noun is ready. There, sir. तो OR का मतलब दोस्तों, अंग्रेजी वाले OR का मतलब या अथवा होता है। तो बी चैप्टर में तीसरा शब्द या तो एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव ज्यादा आते हैं। अभी आप देखेंगे बी चैप्टर की बहुत चमत्कार देखना है आपको, या तो फिर नाउन आएगा। और शुरू में जब आप अपना इंट्रो देते थे दोस्तों, वो 90% बी चैप्टर में ही होता था। इसका उल्लेख एक बार शायद बातचीत के दौरान निधि ने भी किया। और एक बहुत अच्छी चीज आपके बैच में अनायास जो शुरू हो गई, उसके लिए मैं निधि को भी थैंक यू बोलूंगा कि मेरे अनुमति लेने के बाद आप लोग थोड़ी देर तक गपशप करते हैं। ये गपशप बहुत अच्छी होती है। यहाँ फिजिकल बैच में, ऑफलाइन बैच में बच्चे क्लासरूम से बाहर निकल के कॉरिडोर में खड़े होकर थोड़ी बहुत चर्चा करते थे। तो उसको हम बच्चों को बोलते थे, बच्चों ये चेयर्स जो बाहर रखे हैं वो इसलिए रखी कि तुम लोग, क्योंकि बाहर का क्लास का माहौल नहीं होता, तो वो एक दूसरे पूछते हैं, थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं, अरे यार यहाँ तो वो ऐसा था, वहाँ वैसा था। वो बहुत फलीभूत होती है वो चर्चा। तो आपके पास अगर समय रहता है, मैं 5 मिनट बाद विदा ले लूंगा, तो आप अपनी चर्चा कीजिए। और आपको एक और फायदा हो रहा है, आप कोई भी वीडियो को कई बार देख के पूरी प्रोसेस को, जैसे निधि ने की है या फिर दीपिका ने। दीपिका, तुमने वीडियो देखा था क्या रिवर्स करके? जी सर, 2-4 बार देखा था मैंने। अब देखिए और दोस्तों, लिखा नहीं था। सबसे अच्छी बात, मैंने लिखा नहीं था सर। हाँ, ये तुमने बहुत अच्छा किया। यहाँ तो हम रजिस्टर फाड़ देते हैं, अगर कोई बच्चे को हम देख लेते हैं लिखते हैं। तो दोस्तों ये ईमानदारी वाली बात है। अब आप देखिए, दीपिका हाउसवाइफ होने के साथ साथ वर्किंग लेडी भी है, नम्रता भी वर्किंग वुमन है। तो इनके पास 2-2 जिम्मेदारियां हैं। उसके बावजूद दीपिका के अंदर वो जो लगन है, वो रोशनी में, निशा में, नेहा में, सब में जैसे ही, और रूपल जी में जैसे ही वो आएगी, सफलता निश्चित तौर पर आपके कदम चूमे। तो अभी हम इसमें अगला सेंटेंस रोशनी हम तुम्हें ही देंगे, डोंट वरी। आज तो नहीं दे रहे हैं, इसमें हम क्वेश्चनिंग आंसरिंग कर रहे हैं। निधि, इसको इन्वर्टेड बना के किसी का नाम लेके पूछो। Namrata, was everybody ready? She's left. Okay. Deepika, was everybody ready?
ready. Yes, Nidhi. Everybody was ready. दीपिका, क्या हर कोई तैयार था? हाँ निधि, हर कोई तैयार था। शिवांग, I am saying bye to you. You can continue. Thank you. God bless you. thank you, sir. Thank you, Shiva. Thank you. Shivang, was everyone ready? Everybody. No,